स्टूडेंट्स, अब हम लोग बेसिक फिर से पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने क्या करा, कन्वर्शन करना सीखा। वो कन्वर्शन करना सीखा अपन ने लेंथ ब्रेथ हाइट का। अब हम लोग अलग टाइप का कन्वर्शन करेंगे। जैसे मान लो एरिया है, एरिया है, समझ गए। एरिया जो होता है इसमें लेंथ भी आ जाएगा, ब्रेथ भी आ जाएगा, समझ गए। तो जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, समझ गए। और एरिया ऑफ आप एरिया ऑफ द स्फीयर ले लो, सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं सरफेस एरिया, सरफेस, आई समझ। ये होता है थ्री डायमेंशनल। ये क्या होता है, थ्री डायमेंशनल। ये होता है टू डायमेंशनल, समझ गए। तो जितने भी सरफेस के एरिया के फॉर्मूले हैं उसमें कभी भी मीटर नहीं आएगा। अभी अपन ने क्या पढ़ा था, एक वायर है, उसकी लेंथ है 2 मीटर, इसमें मीटर आ जाएगा। पेरीमीटर निकालेंगे तब भी मीटर आ जाएगा, है समझ। लेकिन जब भी एरिया निकालेंगे, कोई सा भी एरिया हो, चाहे थ्री डायमेंशनल सरफेस एरिया हो या टू डायमेंशनल एरिया हो या स्क्वायर हो, देखो ये स्क्वायर है ना, साइड साइड साइड, तो इसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, समझिए। इसमें आपकी यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगी। क्या आएगी, या तो स्क्वायर मीटर लिखा रहेगा या मीटर स्क्वायर रहेगा, आई समझ। तो आपकी यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर में। क्यों आएगी, देखो इधर, मान लो आपकी लेंथ दी है 30 मीटर और 50 मीटर, लेंथ दी 50 मीटर, ब्रेथ दी 30 मीटर। यहां पर कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों मीटर में दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, 50 इंटू 30 करेंगे तो आंसर आएगा 5 3 15, 1500 मीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसकी यूनिट हो गई मीटर, इसकी यूनिट हो गई मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है। अब जैसे स्फेयर है तो स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस, समझ गए। अब ये स्फेयर है, अगर ये सर्किल होता तो, सर्किल होता तब भी रेडियस होता उसका। ये सर्किल भी हो सकता है ना, टू डायमेंशनल रहेगा, सर्किल रहेगा तो टू डायमेंशनल, और सरफेस रहेगा, स्फेयर रहेगा तो थ्री डायमेंशनल। जैसे बॉल है, ये बॉल है ना, ये स्फेयर है, ये बॉल क्या है, ये स्फेयर है, ये बॉल स्फेयर है, समझ गए। इस बॉल का क्या होगा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया। और इसके अंदर पानी भरना है अपन को, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो गया सरफेस एरिया का फॉर्मूला। और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है, रेडियस है, आर कितना है, रेडियस है। वॉल्यूम के लिए जो यूनिट होती है वो मीटर क्यूब रहेगी, वॉल्यूम के लिए क्या रहेगी, मीटर क्यूब, और एरिया के लिए रहेगी मीटर स्क्वायर, आई समझ। तो इसके लिए आ गई मीटर स्क्वायर, इसके लिए आ गई मीटर क्यूब। तो इतना याद रखना कि वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब आ जाता है, आई समझ। लेकिन कौन से वॉल्यूम के लिए, थ्री डायमेंशनल फिगर, थ्री डायमेंशनल फिगर में वॉल्यूम होता है। आप पानी कभी टू डायमेंशनल फिगर में भर सकते हो, अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसमें पानी कैसे भरोगे, आपको तो एक रूम टाइप का चाहिए ना, तो एक टंकी में पानी भर पाओगे ना। तो क्यूबॉइड क्या होता है, जो रेक्टेंगुलर शीट होती है उससे क्यूबॉइड बनता है, और जो स्क्वायर शीट होती है उससे क्यूब बनता है। यानी कि एक ऐसा रूम जिसमें हर दीवार का साइज बिल्कुल बराबर हो, छत भी, फ्लोर, छत और सारी तरह की दीवार पूरा सेम साइज की रहेगी, यानी लेंथ और ब्रेथ सेम रहेगा। ऐसे को क्या बोलते हैं बताओ, पागल हो गया। मैंने बताया ना, बच्चों का कंसंट्रेशन कहाँ रहता है। मैं पढ़ा रहा हूँ स्क्वायर के बारे में, वो 3D बोल रहा है डुबकर। स्क्वायर होता है ना जिसका सब साइड सब बराबर होता है, और जब सब बराबर नहीं होते तो वो होता है क्यूबॉइड। जो आर्मी वालों के टैंक वो रहते हैं ना, आर्मी वालों की जो पेटियां रहती है मोटी मोटी लोहे की, वो क्यूबो, हाँ है, पकड़ा गया। अबे पेटी नहीं, सूटकेस टाइप की लोहे की पेटियां होती है उनकी, एल्युमिनियम की, सामान भी लाते हैं अपने। तो उसके अंदर ना वो क्यूबॉइड होता है, वो ज्यादातर क्यूब नहीं होता, समझिए। क्यूब रहेगा तो सब जगह बराबर रहेगा, समझिए। तो वॉल्यूम काय में रहेगा, थ्री डायमेंशनल फिगर में। इसमें आ जाता है
कोन आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, कोन आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, क्यूबॉइड आ जाएगा, देखो क्यूबॉइड, क्यूबॉइड आ जाएगा, समझ गए। इसमें क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, क्यूब बिल्कुल बराबर रहता है, क्यूब आ जाएगा, समझ गए। तो क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, कोन, आइसक्रीम का कोन रहता है ना, ये सारे के सारे 3 डायमेंशनल फिगर है। इसमें वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम शब्द, लेकिन जब स्क्वायर रहेगा, रेक्टेंगल रहेगा, ट्रायंगल रहेगा, सर्किल रहेगा, ये कौन से फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर है। इसमें 2 ही एक्सिस रहती है, एक्स और वाई, और तार है, वायर है, वो 1 डायमेंशन फिगर है। तो 1 डायमेंशन फिगर में क्या रहेगा, यूनिट गधा है, मीटर रहेगी। 2 डायमेंशन यूनिट में क्या रहेगी, मीटर स्क्वायर रहेगी, तू भी गधा है। 3 डायमेंशन में मीटर क्यूब रहेगा, गाढ़वा पूरा वाचली की था, कालचा गोंदल भरा होता है। तो 1 डायमेंशन मीटर रहेगा, 2 डायमेंशन में स्क्वायर रहेगा, मीटर स्क्वायर, और 3 डायमेंशन में मीटर क्यूब रहेगा। और ये फॉर्मुलेज पुट करने पड़ते हैं और सॉल्व करना पड़ता है। जैसे एरिया है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। मतलब किनार में अगर तार लगा रहे हैं गोलाई में तो 2 पाई आर, और अगर एक सर्किल है बड़ा, सर्कुलर पार के अंदर अपन घास लगा रहे हैं गोलाई में, तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, समझ गए। तो जब किनार की बात होगी तो पेरीमीटर, किनार की बात होगी तो सरकमफेरेंस, समझ गए। और जब अंदर की बात होगी तो एरिया, एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द स्क्वायर। लेकिन वॉल्यूम किसका रहेगा, 3 डायमेंशनल फिगर का, है ना। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ द कोन है। सब हम कोन को अगर इसे काट दें, तिरछा काटें या बिल्कुल पैरेलल काट दें, तो आपको बहुत सारे सर्किल मिलेंगे, है समझ। इसी तरह से स्फेयर को भी काटोगे ना, बहुत सारे सर्किल मिलेंगे, बारीक बारीक। लेकिन कोन को काटोगे तब भी अलग अलग रेडियस के सर्किल मिलेंगे, और जब सर्किल स्फेयर को काटोगे तब भी आपको अलग अलग रेडियस के सर्किल मिलेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, कोन में सर्किल के रेडियस छोटा होते जाएगा, समझ गए। तो आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, ये बेसिक समझ में आया होगा। ये है आपका लेंथ से रिलेटेड बेसिक फंडामेंटल। और लेंथ की यूनिट क्या होती है बताओ, मीटर। इतना टाइम नहीं होता, ब्रेन को एक्टिव रखना पड़ता है। और सेंटीमीटर, मीटर और एंगस्ट्रॉम, यही 3 चीज ज्यादातर होती है। एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई करना, मिलीमीटर में 10⁻³ मल्टीप्लाई करना, सेंटीमीटर में 10⁻² मल्टीप्लाई करना। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, मीटर को सेंटीमीटर में या मीटर को मिलीमीटर में, तो बिल्कुल माइनस साइन मत लगाना। जैसे 5 मिलीमीटर है, इसको अपन को काय में मीटर में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर को, तो अपन लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ लेकिन अगर 5 मीटर होता और इसको सेंटीमीटर में मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता, तो अपन 5 × 10⁻³ कर देते, यानी माइनस साइन नहीं लगाते। ये 5000 होता है और ये 0.005 होता है, दोनों में फर्क होता है, ध्यान रखो इस बात का। बड़े से छोटे में आते हैं तो डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, छोटे से बड़े को दिखाते हैं तो डिवाइड करते हैं। देखो, छोटे को बड़े में दिखाएंगे तो डिवाइड करना, बड़े को छोटे में दिखाएंगे तो मल्टीप्लाई करना। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखना, हमेशा बड़े को छोटे में दिखाओगे तो ज्यादा दिखेगा। सो स्टूडेंट्स, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैसेज करो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है मैं तुम्हारे साथ हूं। सो बाय बाय।